हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आपकी कक्षा 7 की जो विज्ञान विषय का पेपर है उसके आंसर आपको यहाँ पर बताए जा रहे हैं। कक्षा 7 की मार्च की आपकी जो विज्ञान विषय की वर्कशीट रहेगी उसके प्रत्येक क्वेश्चंस के आंसर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो दोस्तों, आपको एक एक करके सभी क्वेश्चंस अपनी वर्कशीट में नोट करते हुए जाना है। यहाँ पर दोस्तों देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आपको नाम लिख देना है। इसके बाद आपके पिता का नाम लिखना है। इसके बाद अपनी साला का नाम आपको यहाँ पर लिख देना है। यहाँ पर दोस्तों कक्षा पूछी गई है तो यहाँ पर आप कक्षा 7 लिख देंगे। अब दोस्तों एक एक करके हम आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पर देखेंगे, जो कि आपको अपनी वर्कशीट में नोट करना है। तो अगर दोस्तों आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को इनेबल कर देंगे। इससे दोस्तों आपके वहाँ की सभी सब्जेक्ट की जो वीडियोस रहेंगी वो भी आपको मिल जाएंगी। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, आपके पहले क्वेश्चन में आपसे जो पूछा गया है काफी बड़ा यहाँ पर क्वेश्चन है, तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो यहाँ पर छोटा सा है, जो कि आपको यहाँ पर लिख देना है। तो प्रश्न क्रमांक 1 का जो पहला वाला रहेगा इसमें आपको लिखना है थक्का जम गया था। तो ये दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। तो वीडियो को रोककर दोस्तों आप एक एक करके सभी क्वेश्चंस को नोट करेंगे। मैं आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पर बता देता हूँ। तो दोस्तों हम आपका सेकंड वाला देखेंगे, प्रश्न क्रमांक 1 का सेकंड वाला। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूछा गया है रक्त का रंग लाल क्यों होता है। तो दोस्तों इसका आपको कारण लिखना है, हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण जो है रक्त का रंग लाल होता है। तो दोस्तों इसे आप लिख लेंगे अपनी वर्कशीट में। इसके बाद दोस्तों हम आपका अगला वाला क्वेश्चन देखेंगे। तो प्रश्न क्रमांक 3 जो है यहाँ पर पहले वाले का थर्ड वाला, इसमें आपसे पूछा गया है रक्त में पाई जाने वाली कोशिकाओं के आपको नाम बताना है। तो दोस्तों रक्त में कौन कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं, देखिए एक तो लाल रक्त कोशिकाएं होती है दोस्तों, यहाँ पर श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं। इसके अलावा दोस्तों एक और होती है जिसे प्लाज्मा बोला जाता है। तो इन सभी के आपको नाम अपनी वर्कशीट में नोट कर लेना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको आंसर जो बताए जा रहे हैं इनसे आपको परीक्षा में पूरे अंक मिलने वाले हैं। तो वीडियो को आपने अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर करिए, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके जो बाकी सब्जेक्ट की वीडियो हैं वो भी आपको चैनल पर मिल जाएंगी। यहाँ पर दोस्तों आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम देखेंगे। तो इसमें आपको फोर्थ वाला जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कौन सी रक्त वाहिका रक्त का थक्का जमने में सहायक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको लिखना है इसका आंसर रक्त प्लेटलेट्स। तो इसका आंसर आप यहाँ से लिख लेंगे। इसे थोड़ा सा मैं बड़ा कर दूंगा जिससे आप और भी अच्छे से लिख पाएंगे। तो दोस्तों एक एक करके आपको सभी क्वेश्चन बता रहा हूँ। अगर लिखने में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो दोस्तों वीडियो को रोककर आप लिख सकते हैं, या दोस्तों आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी यहाँ से ले सकते हैं। अब दोस्तों हम आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे। उम्मीद करता हूँ आपने दोस्तों प्रश्न क्रमांक 1 के सभी प्रश्नों के उत्तर यहाँ से लिख लिए होंगे। अब दोस्तों प्रश्न क्रमांक जो 2 है, यहाँ पर आपको चित्र दे रखा है। तो यहाँ पर देखिए चित्र किस किस का है, विद्युत सेल का है, विद्युत बल्ब का है ना, स्विच का है, ऑन स्थिति के में से जो स्विच होता है उसका चित्र है। इसके अलावा दोस्तों जो स्विच ऑफ की स्थिति में होता है उसका भी यहाँ पर चित्र बनाकर बताया है। बैटरी का चित्र भी यहाँ पर आपको बनाकर बताया है। अब दोस्तों हम आगे आपके जो क्वेश्चन रहेंगे उनके आंसर देखेंगे। तो प्रश्न क्रमांक 3 हम यहाँ से देखेंगे। तो प्रश्न क्रमांक जो आपका 3 रहेगा इसमें आपसे दोस्तों देखिए पूछा गया है यहाँ पर बंद विद्युत परिपथ जो है आरेख, उसका आपको चित्र बनाना है। तो इस तरीके से दोस्तों आप यहाँ पर से चित्र बना देंगे। इसके बाद दोस्तों हम आपका नेक्स्ट वाला देखेंगे। तो वीडियो को रोककर दोस्तों आराम से आप पेंसिल या दोस्तों पेन से अपने वर्कशीट में ये बना लेंगे। वीडियो को रोककर आप आराम से बनाइए दोस्तों, अच्छा चित्र बनाइए। इसके बाद हम आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए खुला विद्युत परिपथ का आपको चित्र बनाना है। तो दोस्तों खुला विद्युत परिपथ का चित्र आप किस तरीके से बनाएंगे यहाँ पर आपको बनाकर बताया है, तो इसे भी आप यहाँ से बना लेंगे। इसके बाद दोस्तों हम आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है अवतल तथा उत्तल दर्पण का एक एक आपको उपयोग लिखना है। तो दोस्तों इसका आप किस तरीके से आंसर लिखेंगे आपको बता देता हूं, जो कि आपको अपनी वर्कशीट में नोट कर लेना है। तो इसके आंसर में आप लिखेंगे अवतल दर्पण का उपयोग दंत विशेषज्ञों द्वारा अवतल दर्पण का उपयोग दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए हेडिंग लिखी हुई है, अवतल दर्पण का जो उपयोग है आप इस तरीके से हेडिंग डालेंगे। इसके बाद लिखेंगे दंत विशेषज्ञों द्वारा अवतल दर्पण का उपयोग दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हेडिंग डालेंगे उत्तर दर्पण। इसमें आपको लिखना है ट्रकों, बसों तथा कारों में ड्राइवर सीट के पास उत्तल दर्पण का प्रयोग करता है, जिसके कारण दोस्तों जो पीछे आने वाले वाहन होते हैं उसका वो स्पष्ट रूप से प्रतिबिंब देख सके। तो इसका आंसर आप यहाँ से नोट करेंगे। इसके बाद हम आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों जो अगला वाला क्वेश्चन रहेगा इसमें आपसे पूछा गया है चाल, दूरी तथा समय के बीच में आपको संबंध बताना है। तो दोस्तों इसका उत्तर आप यहाँ से लिखेंगे चाल बराबर जो होता है तय की गई दूरी बट्टे लिया गया समय। तो
तो यहाँ पर दोस्तों आप लिख सकते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय। इस तरीके से आप इसका आंसर लिख देंगे। तो दोस्तों वर्कशीट में एक एक करके आप सभी क्वेश्चंस के आंसर यहाँ से नोट करते हुए जाइए। प्रत्येक क्वेश्चंस का आंसर आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। और दोस्तों वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, जिससे आपको दोस्तों आने वाली वीडियोस भी इसी तरह से मिलती रहेंगी। अब दोस्तों देखिए, आपका अगला वाला जो क्वेश्चन है यहाँ पर आपसे पूछा गया है, यदि आप अपने घर की दीवार के सामने खड़े हैं तो प्रतिबिंब बनेगा क्या? तो आपको बताना है प्रकाश की उपस्थिति में दीवार में प्रतिबिंब प्रतीत होगा। तो यहाँ पर दोस्तों इसका आंसर आप इस तरीके से लिख देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपसे पूछा गया है, कांच के 3 गिलास लीजिए, तीनों के क्रमशः साधारण पानी, थोड़ा गुनगुना पानी एवं ठंडा पानी लीजिए। तीनों में बर्फ के टुकड़े डालकर 5 मिनट बाद तीनों गिलास में हुए परिवर्तन आपको बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, एक प्रयोग आपको दे रखा है, जिसमें आपको क्या करना है, आपको 3 गिलास लेने होंगे इस तरीके से। तो दोस्तों आपको क्या करना है, 3 गिलास क्रमशः साधारण पानी, थोड़ा गुनगुना पानी एवं ठंडा पानी आपको लेना है। तीनों में आपको दोस्तों क्या करना है, बर्फ के टुकड़े डालकर 5 मिनट बाद तीनों गिलास को देखना है। तो एक में दोस्तों आप सादा पानी रखेंगे, एक में आप थोड़ा सा जो गुनगुना पानी होता है वो रखेंगे, एक में आपको दोस्तों ठंडा पानी ले लेना है और तीनों में आपको बर्फ यहाँ पर डाल देना है। यहाँ पर दोस्तों आप आगे देखेंगे तो क्या परिवर्तन होगा, साधारण पानी जो रहेगा दोस्तों की अपेक्षा जो गुनगुना पानी है उसमें बर्फ देखेंगे आप जल्दी पिघल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों ठंडा पानी होगा उसमें बर्फ देर से पिघलेगा, क्योंकि दोस्तों ठंडा पानी जो होता है वो गिलास के चारों ओर भाप जम जाएगी। तो दोस्तों इसका आंसर आप यहाँ से लिख लेंगे। अब दोस्तों हम आपका अगला वाला क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है, जब हम अत्यधिक धूल भरी वायु में सांस लेते हैं तो हमें छींक क्यों आ जाती है? तो दोस्तों ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा। तो दोस्तों ऐसा क्यों होता है, देखिए यहाँ पर इसका कारण बताया गया है। जब हम अत्यधिक धूल भरी वायु में सांस लेते हैं तो यह धूल युक्त कण नाक में रोम में फंस जाते हैं, इसी कारण हमें छींक आ जाती है। इसके बाद दोस्तों हम आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे, तो इसका आप आंसर यहाँ से लिख लीजिएगा। अब दोस्तों अगले वाले में आप देखिए काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्वेश्चन तो आपके पास दोस्तों वर्कशीट में लिखा हुआ है, इसका आंसर हम देख लेते हैं। तो इसमें आपसे पूछा गया है, फिरकी को तेजी से घुमाने पर वर्ण रंग आपस में मिल जाते हैं तथा फिरकी सफ़ेद सी प्रतीत होती है, क्योंकि सभी रंगों को फिरकी जो है दोस्तों यहाँ पर मिला देती है। तो इसका आंसर आप यहाँ से लिख लेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो बचा हुआ इसका आंसर रहेगा वो यहाँ पर आप लिख पाएंगे, के रूप में घुमाने पर सभी रंग एक प्रतीत होते हैं। इसके बाद दोस्तों हम आपका अगला वाला जो क्वेश्चन रहेगा वो यहाँ पर देखेंगे। तो प्रश्न क्रमांक 5 में देखिए आपसे पूछा गया है, दैनिक जीवन में उदासीनीकरण के प्रक्रम एक उदाहरण आपको देना है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका आंसर आप किस तरीके से लिखेंगे, यह भोजन के पाचन में सहायक होती है। जब अमाशय में अम्ल की मात्रा अधिक होने से ये अपाच हो जाता है, कभी कभी अपाच कष्टदायक होता है। अपाचन से मुक्त पाने के लिए MgOH2 जैसे अम्ल लेते हैं, ये अम्ल के प्रभाव की उदासीनीकरण देता है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका आंसर आप इस तरीके से यहाँ से नोट कर लेंगे। तो वीडियो को रोककर दोस्तों इसका आंसर आप लिख लेंगे, थोड़ा सा बड़ा इसका उत्तर है। इसके बाद हम आपका अगला वाला क्वेश्चन देखेंगे। डाउट नट दोस्तों, अगर आप किसी सवाल में अटक गए हैं या आपसे सोल्व नहीं हो पा रहा है तो बस आपको उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका सवाल होमवर्क का हो, CBSE बोर्ड का हो, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, MP या अदर किसी स्टेट बोर्ड का हो, चाहे IIT, JEE, नीट या क्लास 6 से लेकर 12 तक किसी भी क्लास का हो, इन सभी सवाल के जवाब आपको मिलेंगे डाउटनट ऐप पर। फिर चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, आपको सभी सवालों के जवाब मिलेंगे डाउटनट पर। साथ ही डाउटनट पर क्लास 9वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए इंग्लिश और हिंदी मीडियम में चल रही है लाइव क्लासेस, यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डाउटनट ऐप पर। 3 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट डाउटनट ऐप पर स्टडी कर रहे हैं, तो जाइए आप भी इंस्टॉल कीजिए डाउटनट ऐप। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है, सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं, इसका क्या कारण है? दोस्तों आप देखेंगे हम सर्दियों में जो है ऊनी वस्त्र पहनते हैं, तो इसका क्या कारण है यहाँ पर बताया गया है, ऊन ऊष्मारोधी होती है। ऊन जो होती है दोस्तों ऊष्मारोधी होती है। इसके अतिरिक्त इसमें रेशे के बीच वायु रहती है। ये वायु हमारे शरीर की ऊष्मा को ठंडे परिवेश की ओर विकसित होने से रोकती है। इससे उष्णता का अनुभव होता है और हमें सर्दी
में गर्मी लगती है। तो इसका आंसर आप यहाँ से नोट कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों हम आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक जो 6 है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है दर्पण के सामने खड़े होकर अपना प्रतिबिंब देखें और निम्न बिंदुओं के आधार पर आपको प्रतिबिंब की तुलना करना है। पहले में आपसे पूछा गया है आकार के आधार पर, दूसरे में आपसे पूछा गया है दर्पण से दूरी के आधार पर, और दोस्तों आखिरी में आपसे पूछा गया है दाएं बाएं हाथों की स्थिति के आधार पर। तो यहाँ पर दोस्तों इसका आंसर आप लिखेंगे पहले वाले में आकार के आधार पर समान आकार का होगा यदि दर्पण सीधा होता है तो। इसके बाद दोस्तों सेकंड में आप लिखेंगे प्रतिबिंब दर्पण से उसके पीछे बनता है। इसके बाद थर्ड में आप लिखेंगे अगर हम बायां हाथ उठाते हैं तो दर्पण में बायां, और यदि हम दायां हाथ दोस्तों यदि हम बायां हाथ उठाते हैं तो दर्पण में जो है दायां दिखता है, और दायां उठाते हैं तो दर्पण में बायां हाथ दिखता है। तो इसका आंसर आप यहाँ से नोट कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों आपका हम अगला वाला क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है एक कागज पर अंग्रेजी वर्णमाला के ए से जेड तक अक्षर तक सभी वर्णों को लिखिए और दर्पण के सामने ले जाने पर वर्णों में परिवर्तन हुआ लिखिए। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए जब हम ले जाएंगे तो क्या परिवर्तन होगा। देखिए ए में तो यहाँ पर दोस्तों कोई परिवर्तन नहीं होता, इसके अलावा ओ में भी कोई परिवर्तन नहीं होता, एच में परिवर्तन दोस्तों नहीं होता। इस तरीके से आपको दोस्तों बताना है कौन कौन से लेटर में यहाँ पर परिवर्तन होता है। तो दोस्तों आप इन सभी का आंसर यहाँ से देखेंगे। देखिए यू में नहीं होता, वी में नहीं होता, डब्ल्यू में नहीं होता, एक्स में नहीं होता और टी में भी नहीं होता। इस तरीके से आपको एक एक करके सभी क्वेश्चंस के आंसर यहाँ से लिख लेना है, और आई में भी यहाँ पर परिवर्तन नहीं होता। अब दोस्तों हम आपका अगला वाला जो क्वेश्चन रहेगा वो यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका प्रोजेक्ट कार्य दे रखा है। तो इसमें देखिए आपसे पूछा गया है अपने माता पिता या अभिभावकों की सहायता से जल के बारे में जानकारी आपको एकत्रित करके बताना है। तो विश्व जल दिवस दोस्तों जो है कब मनाया जाता है यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका आपको आंसर लिखना है प्रतिवर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। इसके बाद दोस्तों जो अगला वाला आपका रहेगा सेकंड वाले में आपको जल चक्रण का आपको चित्र बनाना है। तो यहाँ पर आपको बनाकर बताया है, इसे आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को रोककर आप इसका डायग्राम भी यहाँ से बना लेंगे। इसके बाद हम आपका दोस्तों अगला वाला जो क्वेश्चन रहेगा वो यहाँ पर देख लेते हैं। तो इसमें आपसे पूछा गया है क्या हम भूमि के नीचे से निरंतर जल निकाल सकते हैं, ऐसा करने में भौम जल स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका आंसर भी दोस्तों आप यहाँ से देखकर नोट कर सकते हैं, जो कि दोस्तों आपको वीडियो को रोककर नोट करना होगा, क्योंकि दोस्तों इसका जो आंसर है वो यहाँ पर काफ़ी बड़ा है। इसके बाद हम आपका अगला वाला क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है भौम जल स्तर की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है। तो इसका भी आंसर दोस्तों आपको वीडियो को रोककर यहाँ से नोट कर लेना है। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके जो सारे क्वेश्चन थे कक्षा 7 के विज्ञान विषय के वो आपको बता दिए गए हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।